नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, सर्दियों के सुपर फूड सीरीज़ में आज का फूड है अमरूद। अगर आपसे सर्दियों के कुछ फल गिनाने की बात की जाए, तो ज़ाहिर है अमरूद का नाम सबसे ऊपर आएगा। क्या आपको पता है कि बेहद साधारण सा दिखने वाला ये फल सर्दियों का सुपर फूड माना जाता है? खास बात ये है कि अमरूद का पेड़ जो है गर्म इलाकों में उगता है। और इसमें फल जो आते हैं बरसात और ठंड के मौसम में आते हैं। ये मूल रूप से जो है दक्षिण अमेरिका के गर्म इलाकों में उगाया गया। फिर लगभग 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली इसे भारत में लेके आए। अमरूद का स्वाद जो है मीठा और क्रंची होता है। ये स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी खजाना है। आयुर्वेद में इसके फल और पत्ती दोनों बेहद उपयोगी माने जाते हैं। भारत, चीन सहित कई देशों में लोग आज भी पेट खराब होने पर अमरूद की पत्तियों की चाय बनाकर पीते हैं। मेक्सिको जैसे कई देशों में पारंपरिक रूप से घावों को ठीक करने के लिए अमरूद के गूदे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वह यह मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को और डायबिटिक में भी बेहद लाभकारी माना जाता है। इसलिए सर्दियों के सुपर फूड सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अमरूद की और साथ ही जानेंगे अमरूद की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसे खाने से किन बीमारियों से बचा जा सकता है और अमरूद को किस समय पर और किसे नहीं खाना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमरूद की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। हर सुपर फूड की तरह जो है अमरूद की भी बहुत कम कैलोरी और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू से भरपूर है। इसमें फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से कार्ब्स और फाइबर होता है। इसके अलावा कौन से न्यूट्रिशंस इसके अंदर पाए जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम अगर 100 ग्राम अमरूद की बात करी जाए, तो इसमें कैलोरीज़ होती है 68 कैलोरी, फैट होता है 1 ग्राम, प्रोटीन होता है 2.6 ग्राम, डाइटरी फाइबर्स होते हैं 5 ग्राम, शुगर होती है 9 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट माना जाता है 14 ग्राम। अमरूद विटामिन्स और मिनरल से भी भरपूर माना जाता है। अमरूद की खास बात ये है कि ये स्वाद में मीठा होकर भी विटामिन सी से भरपूर होता है। मात्र 100 ग्राम अमरूद में रोज़ाना ज़रूरत का 380% विटामिन सी मिल जाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। 100 ग्राम की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन-कौन से विटामिन्स और मिनरल्स कितनी-कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें, तो ये रोज़ाना की लगभग 380% विटामिन सी की ज़रूरत को पूरी करता है। अगर विटामिन बी6 की बात की जाए, तो रोज़ाना की ज़रूरत का ये 5% पूरा करता है। विटामिन के यानी कि पोटेशियम की अगर हम बात की जाए, तो रोज़ाना जो है ज़रूरत का 11% पूरा करता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, तो ये 5% को पूरा करता है। कैल्शियम की अगर हम बात करें, तो ये 1% को पूरा करता है और आयरन की अगर हम बात करें, तो ये 1% को पूरा करता है। तो साथ ही साथ अमरूद के अंदर अगर हम बात करें, तो विटामिन ए, बी और सी मौजूद होते हैं। इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन माना जाता है। अगर इसको किसी को भी इम्यून सिस्टम अपना मजबूत करना है, तो अमरूद को अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ इसको खाने से वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छी सहायता मिलती है। रोज रोज अमरूद खाने से जो है स्किन हेल्दी होती है, चमकदार होती है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, चलिए जान लेते हैं। अमरूद खाने से जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। पीरियड्स के क्रैम्प जो होते हैं उनमें राहत मिलती है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आता है। वेट मैनेजमेंट में ये बहुत सहायक होता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाने का काम करता है। एनीमिया के जोखिम को कम करता है। जो गट के माइक्रोब्स होते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी करता है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है या इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ कैंसर की के जोखिम को भी बहुत कम मात्रा में कर देता है। कैंसर को कम करने का भी काम जो है अमरूद करता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक दिन में कितने अमरूद हम खा सकते हैं जो कि हमारे लिए सेफ रहेंगे। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिन में 1 से 2 अमरूद खाना सुरक्षित माना जाता है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई होती है, इसलिए यह एक हेल्दी स्नैक हो सकता है। हालांकि साथ बहुत ज़्यादा अमरूद खाने से कॉन्स्टिपेशन या अपच जैसी यानी कि इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। पेट में जो है मरोड़ भी उठ सकते हैं। ज़्यादा अमरूद खाने से ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही खाने चाहिए।
क्या डायबिटिक लोग अमरूद खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम माना जाता है, इसलिए डायबिटिक लोगों के लिए अमरूद जो है एक अच्छा फल है। इसके बावजूद अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति इसे अपनी डाइट में शामिल कर रहा है, तो ब्लड शुगर लेवल जो है नियमित रूप से ट्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 100 ग्राम अमरूद में लगभग 9 ग्राम नेचुरल शुगर होती है। ज़्यादा अमरूद खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ सकता है। हम बात कर लेते हैं किन लोगों को अमरूद नहीं खाना चाहिए। अमरूद ज़्यादातर लोगों के लिए एक सुरक्षित फल माना जाता है। हालाँकि कुछ लोगों को इसे अपनी डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए। जिससे स्किन एलर्जी है, अमरूद में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं कुछ मामलों में स्किन में जलन पैदा कर सकते हैं। यह परेशानी ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें पहले से ही एक्ज़ेमा जैसी शिकायत हो या कोई ऐसी स्किन प्रॉब्लम हुई हो। इसलिए स्किन संबंधी समस्या वाले लोगों को जो है अमरूद खाने से जो बचना चाहिए। इससे कंडीशन और भी खराब हो सकती है। साथ ही साथ अमरूद खाने से किडनी में पथरी हो सकती है। अमरूद, बैंगन, टमाटर और भिंडी के बीज किडनी में स्टोन का कारण बन सकते हैं। जिन लोगों को कभी किडनी स्टोन रहा हो या उन्हें अमरूद जो है कम मात्रा में खाना चाहिए। इस अगर किडनी स्टोन है तो अमरूद खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।